हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल खापरा एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं क्लास 12th के। तो CBSE की डेट शीट आ चुकी है बच्चों, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, आपके पास बहुत ही कम समय है। तो इस समय को देखते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिज़िक्स के आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको बिल्कुल एक आइडिया लग जाएगा, एक स्ट्रेटेजी बच्चों बन जाएगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो देखिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपका, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर से ओवरऑल आमतौर पे 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, इस चैप्टर से 5 नंबर का पेपर आपका आना है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। जैसे कि एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मतलब एक तो ये टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि एक डायपोल आपको दिया है और उसकी एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है या इसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। तो इस तरह का ग्राफ आ सकता है। दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी अच्छे से करना। इसके अलावा थर्ड टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगती है टॉर्क जो होती है P क्रॉस E। ये फॉर्मूला भी याद रखना है और इसकी डेरिवेशन भी अच्छे से करनी है आपको। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ सकते हैं भाई, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस चैप्टर से। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको पता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको कर लेना। इसके अलावा जो फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का बनता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जरूर करना इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की। और ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे भी 5 नंबर का आना है। इसमें एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूर पढ़ लेना, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, डायपोल के लिए कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना बेटा। इसके अलावा इसके डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो डेरिवेशन है ना, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। इसके अलावा इसमें ये भी पढ़ लेना कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं तो उससे उस पर क्या फर्क पड़ता है उसकी कैपेसिटेंस पे। तो ये टॉपिक भी अच्छे से इसमें से कर लेना है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, वो भी अच्छे से कर लेना। तो ये था चैप्टर 2। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे बेटा। चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का आप पूछा जा सकता है। 6 नंबर के टोटल क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगी पेपर में। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, MCQ आ सकते हैं। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ से आपके पास 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है किरचॉफ्स लॉ से। इसके अलावा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिंपल सा कोई पूछा जा सकता है। बैलेंस्ड कंडीशन से रिलेटेड छोटा मोटा न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन पे वर्क करता है तो उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा EMF ऑफ ए सेल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं चैप्टर 4 पे जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से भी बेटा 5 नंबर का आएगा। इसमें बायोट सावर्ट्स लॉ अच्छे से कर लेना और इसकी वेक्टर फॉर्म जरूर कर लेना। कई बार अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो बायोट सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी गई है। ऐसी एम्पियर सर्कुलर लॉ भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इसमें या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर 2 वायर्स हैं पैरेलल, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट।
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को करती हैं रिपेल। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपके पास प्रॉपर डेरिवेशन भी आ सकती है। फिर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। फिर आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है इस फोर्थ टॉपिक से, जो है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर 5 आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। इसमें से आप मेन ये तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी और फेरामैग्नेटिक की। इसके अलावा इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जरूर पढ़ के जाना, जो इसमें आपके पास दिया हुआ है ना क्यूरीज लॉ, तो क्यूरीज लॉ अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। इसमें से सफिशिएंटली इतने टॉपिक्स ही कर लो इस चैप्टर के, यहाँ से आराम से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आएगा। न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना 100% चांस है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा। लेंज लॉ और फेराडेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिनमें आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट निकालना होता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट निकालने वाले, तो अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आने ही आने। इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन इसमें कर लेना, डेरिवेशन कर लेना, आराम से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर आपका 7th चैप्टर आता है बेटा, जो है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड, इसमें से 5 नंबर का आता है। आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, डेरिवेशन करनी है, छोटे मोटे इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, आ सकते हैं, वो कर लेना प्रैक्टिस। इसके अलावा क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए हैं, एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है क्वालिटी फैक्टर से, ठीक है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, इनमें से एक का एमसीक्यू जरूर आएगा एग्जाम में। इसके अलावा इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, इसके न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम एक बार देख लेना, वो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो आपको जरूर करना है। ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूं जो 100% आपको करने ही करने हैं बहुत अच्छे से बेटा, बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर बेटा 8, इसमें से बहुत ही कम नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें आपको एक तो जितना भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, आपको पता है 7 टाइप की वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, तो इन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, उससे क्वेश्चन आएगा। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है, यूज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज आपको पता होने चाहिए, किसका यूज किस लिए किया जाता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज पानी में, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, पानी के अंदर से बैक्टीरिया को मारने के लिए। एक्सरेज का यूज मेडिकल साइंस में किया जाता है। तो इस तरह से हर एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज आपको पता होना चाहिए, किसका यूज कहाँ किया जाता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाना सफिशिएंट है, अगर एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लें तो उसके फॉर्मूले से आप उसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद बेटा चैप्टर 9 की बात करें, जो है आपका रे ऑप्टिक्स, जो स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से 8 मार्क्स का आएगा। इसमें एक तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, प्लस न्यूमेरिकल्स। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसको आपने किसी दूसरे मीडियम में डिप कर दिया, तो बताओ ये कन्वेक्स लेंस की तरह ही एक्ट करेगा या कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये कन्वर्जिंग रहेगा या डाइवर्जिंग रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपसे पूछ लेंगे कि लेंस है, उसको इतने रिफ्रेक्टेक्स के मीडियम में रख दिया तो इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर करके जाना, अच्छे से इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं पेपर में। इसके अलावा बेटा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से चांसेस है कि केस स्टडी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले वगैरह जो है ना वो अच्छे से पढ़ लेना। प्रिज्म फॉर्मूले का ग्राफ अच्छे से पढ़ना। प्रिज्म फॉर्मूला वाला टॉपिक जो आप पढ़ते हो उसमें एक ग्राफ आता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ते हो, ये डिराइव करते हो ग्राफ, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आने ही है, और ये आपके 5 नंबर के आने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर से आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। रे ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है।
अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक पे। ये भी स्कोरिंग चैप्टर, इसमें से भी 8 नंबर का आना है। पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है बेटा। हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूव करना है। ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो इसको अच्छे से और पढ़ लेना। वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं 1 या 2 नंबर में। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। फ्रिंज विड्थ का सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करने हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है ना इंटरफेरेंस का, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इस फॉर्मूले को याद रखना और इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी वाले न्यूमेरिकल आ सकते हैं इंटरफेरेंस के, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना जब 2 वेव्स इंटरफेयर करते हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा। इसके अलावा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस पढ़ लेना, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर की। इसमें से आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में कई जगह आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं आपको पता होना चाहिए, कई जगह ये यूज होगा, ठीक है ना। वर्क फंक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो आइंस्टाइन की इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा जितने भी ग्राफ इस चैप्टर में है कि इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है ना, और इसी तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल का करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह के जितने भी ग्राफ इस चैप्टर में वो सारे ग्राफ एक बार देख लेना बेटा। 2 नंबर में ग्राफ पूछा जा सकता है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल आ सकता है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में भी आपको आना चाहिए डिराइव करना। इनके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बन सकते हैं। और इस चैप्टर से बच्चों 4 नंबर का जो है पूछा जाएगा ड्यूअल नेचर से, ठीक है। सेकंड आपका एटम वाला चैप्टर है। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n स्केयर के रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेरिवेशन डायरेक्ट पूछी जाएगी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा हुआ है 13.6 बाय n स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में, अच्छे से कर लेना। इसके अलावा बेटा लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज के न्यूमेरिकल कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, तो अच्छे से इसको कर लेना। अब आते हैं न्यूक्लियाई वाले चैप्टर पे। इसमें बेटा आपको एक तो न्यूक्लियाई रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। आपने पढ़ा है वो था ना कंसेप्ट के, जो वॉल्यूम होते हैं न्यूक्लियाई की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक मास नंबर के, तो यहाँ से R प्रोपोर्शनल आता था हमारा R0 × A⁻⁴ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, आ सकते हैं। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन अच्छे से पढ़ लेना और इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना। मास डिफेक्ट क्या होता है, फिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ से आपके 4 नंबर बन जाएंगे। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको कई बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्टिक्स के बाद कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो ये है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा चैप्टर है, सिलेबस बहुत कम है इस चैप्टर का, और सबसे ज्यादा नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा, देखो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ इस हिसाब से। तो फिर ये तो इस चैप्टर में से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे मेजोरिटी कैरियर्स के, पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन से, एन टाइप में कौन से। इसके अलावा एनर्जी बैंड डायग्राम आएंगे, पी टाइप और एन टाइप के अच्छे से पढ़ लेना। और रेक्टिफायर तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है, रेक्टिफायर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो रेक्टिफायर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, इसका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो इस चैप्टर में से अच्छे से कर लेना। तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर्स के। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्प करेगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं, इनसे आपका बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अगर पुराने हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कितनी हेल्प मिली ये वीडियो देख के। धन्यवाद।